एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबके सामने बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आने वाले डेज में अगर कोई भी आपके पास ऐसी ऑथेंटिक नोटिफिकेशन मेरे पास आती है तो मैं आप लोग को उसका अपडेट दे सकूँ। तो आपको मैंने बताया था कि आपके अटल आवासीय जो आपका विद्यालय है वहाँ पे आपको मंडल के जैसे कि प्रत्येक मंडल में आपके चयन किया जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका आयोग द्वारा होगा। ये आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। लेकिन मैं चेक कर पा रही थी कि यूपी में जो सीधी भर्ती अटल आवासीय की योजना चल रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं वो प्रोसेस अभी चल रहा है और बहुत सारे जिलों में अभी भी आवेदन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनके लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगी कि मैंने उनका अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि उनका जो टाइम है वो आउट हो चुका था, लास्ट डेट उनकी आउट हो चुकी थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आपका आवेदन चल रहा है अटल आवासीय विद्यालय को लेके, सीधी भर्ती वहां पे हो रही है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूपी के 75 जिलों में अटल आवासीय सीधी भर्ती हो रही है और आने वाले डेज में आयोग द्वारा भी अटल आवासीय विद्यालय में भर्ती कराई जाएगी। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये किस तरह से इसमें आपका क्या चीजें रहने वाली हैं। तो जो अटल आवासीय विद्यालय है ये आपका ऐसा विद्यालय है जहाँ पे आपको जो जब जॉब मिलेगी तो वहीं पे आपको रहना होगा, वहीं पे आपका खाना होगा, एक मतलब आपका जो प्रॉपर वहीं पे सारी चीजें होंगी। ठीक है, आपको कहीं बाहर रहने की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ेगी। जैसे आपका नवोदय विद्यालय होता है सेम उसी के प्रोसेस मतलब उसी के बोले तो जैसे वो चलता है उसी की तरह ये भी थोड़ा थोड़ा वर्क करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का टारगेट किया गया है कि जो अटल आवासीय विद्यालय है प्रत्येक मंडल में लगभग एक अटल आवासीय विद्यालय में 1000 बच्चे उसमें हैं इस समय, जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये उन्होंने कहा है कि सरकार ने कि जो ये भर्ती जो ये विद्यालय है वहाँ पे शिक्षिकाओं का और शिक्षक का दोनों के कमी है। तो इसकी पूर्ति के लिए वो लगभग इसमें 1200 पदों की आपकी भर्ती कराने हैं। लगभग 1200 पद से ज़्यादा ही पद है। अभी हालांकि ये क्लियर नहीं है, मैं जो सीधी भर्ती है और जो एग्जाम के थ्रू होगी दोनों को ऐड करके बता रही हूँ कि ये दोनों आपका ऐसे ही कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको प्रत्येक मंडल में आपके स्कूल में चयन होगा। साथ ही साथ मैं आपको इसमें बता दूं कि आप अगर मेल फीमेल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ये नहीं है जैसे कस्तूरबा गांधी में आपने देखा था कि केवल फीमेल से अप्लाई कर सकती थी, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेल कैंडिडेट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट है तो अप्लाई तो आपको करना ही है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी सेफ एंड सिक्योर जॉब रहने वाली है। सैलरी भी मैं आपको साथ ही साथ बता के चलूँ कि इसमें आपकी सैलरी, अगर आप पीजीटी पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी 35,750 रुपये है, और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी सैलरी 34,000 समथिंग आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो सैलरी आपकी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट भर्ती है, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी संविदा पे भर्ती कराई जा रही है। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपने देखा था कि वहां पे केजीबीवी में आपकी संविदा पे भर्ती कराई जा रही थी, आपको संविदा पे वहां पे नौकरी दी जा रही थी। ठीक है, तो ये भी आपका प्रोसेस है। हालांकि जब आयोग लगभग 300 पदों पे उसने कहा है कि वो सरकारी मतलब लिखित आपका परीक्षा करा के उसके बाद आवेदन करेगा, जिसमें आपकी सैलरी काफी ज्यादा होगी, उसमें आपकी सैलरी 60+ होगी। तो वो भी काफी अच्छा है, उसका भी आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो अटल आवासीय भर्ती है इसमें आपकी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आएगी। जैसे कि आपका टीजीटी का आएगा, पीजीटी का आएगा। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में आप लोग डिफरेंस समझ ही रहे होंगे कि क्या है। तो आपको टीजीटी का पद भी देखने को मिलेगा, पीजीटी को देखने का मिलेगा, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, आपका साइंस हो गया, साइंस में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इन सारे, इंग्लिश का हो गया, मैथ का, कंप्यूटर साइंस जो कि उसमें भी अब वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे सोशल साइंस है, सोशल साइंस के साथ हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, आपके तमाम पदों पे इसमें आवेदन चल रहे हैं, मतलब आवेदन होने वाले हैं। और जो आज मैं आपको कुछ ऐसे जिले बताऊंगी जहाँ पे आपका आवेदन चल रहा है सीधी भर्ती के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीजें रहने वाली है। बाकी बात कर ले इसमें एज, तो एज आपकी 21 से 40 साल होनी चाहिए। अगर आप 21 से 40 साल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत सारे लोगों का ये
कमेंट भी रहता है कि क्या हम बीएड कर किए हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी संविदा पे भर्ती है उसमें बीएड आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आपने बीएड किया है तो आप जरूर फॉर्म फिल करते वक्त डालिएगा, अगर नहीं किया है तो फिर आप कैसे डालेंगे। और एक चीज, बीएड के जैसे कि बीएड आपने नहीं किया है और एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने बीएड किया है, तो जो बीएड किया है उसका चयन पहले किया जाएगा, ऐसा उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आज मैं आपको बताऊंगी लगभग 2 जिलों का नाम जहां पे आपका अटल आवासीय विद्यालय जो सीधी भर्ती है वो चल रही है। आपको साइट पे उनकी जाना है, कैसे जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कमेंट सेक्शन में। तो आपको वहां से जाके साइट पे विजिट करके अपना फॉर्म जो है वो चेक कर लेना है। तो सबसे पहले आपका जिला आता है बस्ती। बस्ती जो कि काफी दिनों से यहाँ पे आवेदन चल रहा था, जो अटल आवासीय विद्यालय का है। तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। आप यहाँ पे 31 अगस्त तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लेट करते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोबारा से ये सेवा योजन पोर्टल की तरह दोबारा से यहाँ पे भर्ती ओपन नहीं होती है। तो अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है तो आप ये वीडियो देख के जाइएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। और एक आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, यूपी के 75 जिलों में से किसी भी जिले में से हैं आप, तो आप बस्ती एनआईसी पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको केवल स्थानीय निवासी होना है, आपको उसी जिले का होना है, ऐसा कहीं भी किसी भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। तो अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, मान लीजिए आप बस्ती के आसपास के हैं, तो आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी आपकी अच्छी है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो सैलरी आपकी अच्छी है, आप वहाँ पे ईजिली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बस्ती में आपका आवेदन चल रहा है, जहाँ पे मैं बता दूं तो आपका मैथ और साइंस सब्जेक्ट पे आवेदन चल रहा है। मैथ आपका पीजीटी के लिए और साइंस आपका टीजीटी के लिए आवेदन चल रहा है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें कि जो पीजीटी है आपकी, उसमें सैलरी तो मैंने आपको बताया कि 35,750 रुपये आपका पीजीटी की सैलरी है और 34,125 आपकी टीजीटी की सैलरी इसमें रहने वाली है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो पीजीटी में आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अगर आपने पीजी किया है अपने सब्जेक्ट से तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एमएससी किया है मैथ से, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड भी है तब तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है, आपको बीएड की डिग्री लगा देना है। ठीक है, बीएड है या फिर कुछ और आपने किया है, कोई भी ऐसा मतलब कोई भी डिप्लोमा किया है, चाहे वो शिक्षक या कोई भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है, तो आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, इसमें आपको बीएससी आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, आपको हाई स्कूल, इंटर प्लस ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बीएड की भी वही कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर आपने बीएड किया है तो आप लगा देंगे तो आपको फायदा होगा इसमें। ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने बीएड किया है और फिर आप डिग्री भी वहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपको जितने भी आपकी क्वालिफिकेशंस है आपको वहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये भर्ती आपकी मेरिट के आधार पे होगी। लास्ट में आपके सारे मेरिट बनेंगे, उसके आधार पे आपका चयन होगा। तो आपको जो डिग्रियां हैं अपनी वो जरूर से जरूर लगाना है। लेकिन ये है, मैं बात क्लियर कर देती हूँ कि अगर बीएड आपने नहीं किया है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल सीधी भर्ती के लिए है। जब आयोग द्वारा आपकी 300 पदों पर भर्ती कराई जाएगी अटल आवासीय विद्यालय में, जिसका प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है, तो वहाँ पर आपका बीएड जो है वो कंपलसरी होगा, आपका बीएड वहाँ पे मान्य होगा। अगर आपने बीएड नहीं किया होगा तब आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है बस्ती और गोरखपुर जिले में जहाँ पे आपका आवेदन चल रहा है। तो कमेंट में आपको मैं लिंक दूंगी, जहाँ से आप टैप करके आप सीधा पहुँच जाएंगे साइट पे और वहाँ पे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन फॉर्म आपको बहुत केयरफुली भरना है, क्योंकि कोई भी करेक्शन डेट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। तो एक बार अगर आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया तो दोबारा से इसमें आपको कोई चांसेस नहीं दिए जाएंगे कि आप उसमें सुधार कर सके। ठीक है, और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई भी आपको वहाँ पे सहूलियत नहीं बरती जाएगी। तो आपको बहुत केयरफुली अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।